बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया भी लोगों से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम बातें, एक तो इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है, वो पैगाम भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि जेल से उन्होंने जारी किया है। सनन जावेद के हवाले से खबर है, वो भी आपको देनी। और बिलाखिर हुकूमत तो मैं नहीं बोलूँगा, चूचू का मुरब्बा एक जाने को है और ये जा रहा है तो कौम कुछ सुकून में आएगी, लेकिन मसनूई सुकून में आएगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई अच्छा होने जा रहा है। अच्छा तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज जाते जाते आखिरी खिताब था भिखारी आज़म का फ्लोर ऑफ द हाउस। उस आखिरी खिताब को क्या था वो तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन उसका एक जुमला है वो आपके साथ शेयर करूँगा विद एविडेंस। उसको एज ए एविडेंस आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, पार्लियामेंट के बाहर जब भिखारी आज़म खिताब कर रहे थे तो एक पर्ची चेयरमैन, उनके लिए बाहर नारे लग रहे थे पार्लियामेंट के बाहर। अब वो नारे किस लिए लग रहे थे? क्या किसी को पैगाम पहुंचाया जा रहा था? यकीनन कोई पैगाम पहुंचाया जा रहा था। खैर, आज सबसे पहले तो एक पोस्ट है, आपने देखा होगा, बैनर लगे हैं हर जगह पे, कि मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ठीक है, ये आपने बैनर्स देखे भी होंगे, रोडों पर लगे हुए हैं। और हैशटैग आज़ादी। सच बात है, पाकिस्तान वाकई हमारा है, लेकिन इसके बरक्स इसकी जो दूसरा रुख है वो कुछ क्या है, वो कुछ लिख के रखा हुआ है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि इसका दूसरा रुख क्या है। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहाँ बोलने की इजाज़त नहीं हो। अगर बोल भी लिया तो वी को डाला आ जाता है, जो कि सच है। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहाँ मैं अपने वोट से किसी को इलेक्ट कर सकूँ। इलेक्ट तो होगा तो सिर्फ वही होगा जो बंद कमरों में होगा। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहाँ कमज़ोर के लिए अलग कानून और ताकतवर के लिए अलग कानून हो। उसकी मिसाल भी आपको थोड़ी देर में आगे मिल जाएगी। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहां आइन ही नहीं। सबसे बड़ी मिसाल पंजाब और केपी के इलेक्शन है। क्या हुआ? इवन के एक तफसीली फैसला जारी हुआ और उस तफसीली फैसले में क्या था कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं। अगस्त में फैसला आ रहा है कि मई में इलेक्शन कराए जाएं। अब क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करें? क्या करें? कैलेंडर को पीछे कर दें या ख़ुद पीछे हो जाएं? खैर, आ जाए। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहाँ एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने ऊपर कातिलाना हमले की एक FIR ना कटवा सके। जब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी कि इमरान खान साहब अपने ऊपर कातिलाना हमले की एक FIR नहीं कटवा सकते, जबकि उनकी हुकूमत भी थी, याद रखिएगा, पंजाब में और उनकी KPK में उनकी हुकूमत थी, वो वहाँ अपनी FIR नहीं कटवा सके, तो फिर हम तो बाकी कोई चूंटियाँ ही हैं, कीड़े मकोड़े ही हैं। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। जिन भिखारियों पर केसेस थे रातों रात उन्हें ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म करके वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। याद रखिएगा, हल्फ लेने से ठीक एक दिन पहले शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होना था, इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और इन्होंने वो फ़र्द जुर्म की जो डेट थी उसको आगे एक्सटेंड किया और ये इन्होंने हल्फ लिया, वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो केस ही फारिग हो गया। वो क्या है, तो सारी केसेस फारिग हो गए इनके। अब तक मुझे कोई एक भी बंदा बता दे कि नहीं अभी इन पर एक केस फला वाला चल रहा है। जो थे सब ख़त्म। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहाँ बिना पढ़े असम्बलियों से धड़ाधड़ बिल पास हों सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। कौम और मुल्क का उसमें कुछ भी नहीं। ये जितने भी बिल पास हुए ना, इसमें मुझे कोई एक चीज़ दिखा दें कि नहीं यार ये कौम के लिए, ना ये कौम के मुस्तकबिल के लिए या तो ये कौम की आवाम के लिए। कोई एक बिल ऐसा दिखा दीजिएगा। 54 या 56 ऐसे कुछ थे आखिरी के 2 दिनों में, 48 घंटों में इतने बिल पास हुए, उसमें आपके लिए कुछ नहीं था, जो था वो उनका था। और एक खुशखबरी और दे देता हूँ। खुशखबरी तो क्या, हमें तो पता ही था, हम तो बोल के थक गए। हम इनके लिए, इनके हवारियों के लिए और ये पटवारियों के लिए बुरी खबर है कि इन 54-56 बिलों में क्या नवाज शरीफ का जिक्र था? पहले कह रहे थे ना, मियाँ दिनारे बजन के होना है तो कद्दू है, वो कभी नहीं आने वाले और वो आएंगे भी नहीं। ये मेरा पाकिस्तान हो ही नहीं सकता जहाँ चादर और चार दीवारी पामाल की गई हो। याद होगा आपको किस तरह से ये छापे मारे गए। ठीक है, क्रैकडाउन था, कोई बात नहीं, आप क्रैकडाउन करना चाह रहे करें, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आप रात के अंधेरे में घरों में कूदे, किस तरह से बदतमीज़ी की गई। मैंने तो वो फुटेज देखी थी। खैर, फुटेजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन वो एक फुटेज मेरे जहन से अभी भी निकलती नहीं। वो थी उस्मान डार के घर की, उनकी वालिदा के साथ और उनकी वाइफ के साथ जो बदतमीज़ी की गई। यही चीज़ जिन्होंने भी की है आपकी वालिदा और आपकी वाइफ के साथ किया जाए तो क्या होगा? याद रखिएगा, ये दुनिया गोल है। जो बोया है ना आपने, वो दोहराया भी जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया गोल है।
ये था जी पाकिस्तान की कहानी कि ये मेरा पाकिस्तान। तो मेरा पाकिस्तान तो बिल्कुल है, लेकिन उस सूरत में जो मैंने अभी कहा उसके बरक्स हो जाए, यानी कि इसका अपोजिट हो जाए, तो बिल्कुल ये हमारा पाकिस्तान था, है, रहेगा। वैसे पाकिस्तान तो ता क़यामत तक रहेगा, हमने आना जाना चले जाना है, पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। आज ये राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो है, आज इनके मुंह से कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अब सुन लें की तरह फ्लोर ऑफ द हाउस आज इन्होंने कहा क्या, और याद रखिएगा पूरे 1.5 साल बाद इन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो वोट भी लेना है, और जब वोट लेना है तो पब्लिक को बता तो सकें कि देखें मैंने आवाज़ उठाई थी। याद रखिएगा ये आपके दिमाग के साथ खेलेंगे कि देखें हम तो यूँ कर रहे थे, हम तो यूँ कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं है, और भी है। मुसद्दिक मलिक ने भी अभी कुछ कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ये पार्लियामेंट क्या है, याद है ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा उन्होंने। तो पहले ये ज़रा देख लें उन्होंने क्या कहा। हकीकत यह है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। सच ये है कि महंगाई पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये थे राजा रियाज साहब, यानी कि इमरान खान का दौर जो था वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा। और ये जो दौर था, ये 15 महीने इतने अच्छे थे, बस ये आखिरी का जो 24 घंटे है ना, 12-8 घंटे, ये बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो रही है। अब भी आप अनाउंस कर दें कि हमने 1 साल बढ़ा दी, राजा रियाज चुप, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है, ट्रैक पे जा रहा है, और आने वाले 1 हफ्ते 2 महीने या महीने में महंगाई ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मफाद है। और मुसद्दिक मलिक साहब क्या कहते हैं, वो उनकी भी अपनी अलग मंतक है, मेरी वजारत पर एलिट माफिया का असर सूख है, मैं अकेला नहीं लड़ सकता। ये वही साहब हैं मुसद्दिक मलिक जो कहते थे कि रूस से सस्ता तेल, और अब क्या कह रहे हैं कि मेरी वजारत पे एलिट का असर खूज है। क्यों है? नाम लेना, चलें जो भी मुलव्विस है उसका नाम ले लें कि भाई वो ये, अब तो ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है, इनकी क्या, पूरे नून लीग की आदत है, ये पैर से शुरू करते हैं, एंड में गले पर आते हैं। याद रखिए हुकूमत चाहिए थी, पैर में आ गए, आते अब ये गला पकड़ेंगे, तब तक जिसका गला पकड़ लेना तब तक उस शख्स का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जैसे ही दूसरा आएगा, रिपीट का बटन लगा होता है, रिपीट पे क्लिक करें, दोबारा नीचे, फिर ये बूट से शुरू होते हैं और नीचे से आते हैं। तो ये इनका बहुत पुराना है, ये कोई आज की कोई नई बात नहीं है। ये गोरख धंधा तो पता नहीं कब से हम देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं और झेलते हुए आ रहे हैं। अब कब तक झेलना है ये हमें नहीं पता। रहा सवाल कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, तो निगरां वज़ीर आज़म तो अब तक मेरे पास जितनी मालूमात थी ना निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से, वो मैंने तमाम व्लॉग्स में शेयर की हैं कि मुझे क्या लगता है कौन आ सकता है, कौन आएगा। लेकिन आएगा वही जो नवाज़ शरीफ चाहेंगे, वो नहीं आएगा। अगर तो कोई सियासी बंदा आया, इसका मतलब जरदारी और शहबाज शरीफ ये जो चाहते हैं वो आएगा। लेकिन इनको भी मात देने के लिए, इन दोनों को भी मात देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अपना बंदा नहीं ला सकती। ऐसी थोड़ी ये टेक्नोक्रेट्स एक एक करके आने लग गए। तो देखना होगा कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होता है। लेकिन मेरा अब भी माइंड वही था कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी हों। क्यों? क्योंकि अभी उनका असेंबली से पहले उन्होंने एक बयान दिया कि इस असेंबली से आवाम को कुछ भी नहीं मिला, तो कुछ एतमाद भी तो बहाल करना है। और ऊपर से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो कुछ तो ऐसी बात थी। अब हो सकता है कि उनको बोला गया हो कि तुमने करना है, लेकिन अगर तो कोई टेक्नोक्रेट नहीं आता या ब्यूरोक्रेट, तो फिर इन्हीं में से कोई होगा। और इनमें से जो होगा तो वो नवाज़ शरीफ की पसंद नहीं होगी। वो याद रखिएगा, वो पर्ची लिखी हुई है और राजा रियाज के पास है कि किसने नाम अनाउंस करना, और वो उसी का नाम ही आएगा। ये ट्रक की बत्ती आपको बताया जाएगा कि देखो ये है वो है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। नाम वही है जो राजा रियाज के पास मौजूद है और इनके पास मौजूद है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं कि अभी बता रहे हैं कल मुलाकात करेंगे, परसों मुलाकात करेंगे। ये चाहें तो अभी 2 मिनट में बोल सकते हैं कि भाई ये नाम है। अच्छा जी, ये आएगी तो शहबाज शरीफ साहब, ये जो काम इमरान खान साहब नहीं कर सका ना, वो इन्होंने 15 माह में कर दिए। वो क्या थे, जैसे कि अपने ख़ानदान को तमाम मुकदमात से बरी करवाना, डॉलर 180 से 280 ले जाना, महंगाई 12% से 38% ले जाना, पेट्रोल 150 से 270, शरह तरक्की 6.0 से 0.0 पर ले जाना, मीडिया पर पाबंदी लगा देना। तो इसमें अगर, और फिर ये कहना कि हमने मुल्क को ट्रैक पर डाल दिया। अब अगर ये इमरान खान साहब कर लेते तो उनके लिए तो ख़तरनाक था ना। क्यों? क्योंकि फिर तो अच्छी चीज़ उन्होंने कर ली, फिर पीछे उनके पास बचा क्या। ये तो वो 100 दिन में कर सकते थे जो उन्होंने 15 महीने में की है। और
अगर वो ये 100 दिन में कर लेते ना तो याद रखिएगा अगले 20 साल भी इमरान खान के थे, पर नहीं, उसने बोला मैं अपने लिए क्यों करूँ, मैं इस मुल्क के और इस कौम के लिए करूँगा। ये मुल्क उठे कब तक भिखारी रहेगा। सच बात है, कब तक हम जाएंगे दर दर के यार 1 अरब दे दो, 2 अरब दे दो, 3 अरब दे दो, यार रोल ओवर कर दो। अभी भी हमारे पास जो कर्जा पड़ा हुआ है वो हम रोल ओवर भी करवाते हैं चाइना के, यूएई के, सऊदीया का, कि यार आप इस साल नहीं लें, रोल ओवर कर लें, बाद में ले लीजिएगा। खैर, इनको ये जो चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सनम जावेद की जो मैंने आपसे बात करनी थी वो ये थी कि सनम जावेद की वालदा की मुलाकात हुई थी और उनकी वालदा ने सनम जावेद को क्या कहा और उसके जवाब में सनम जावेद ने क्या कहा, ये ज़रा याद रखिएगा। सनम जावेद की वालदा ने कहा, बेटी तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ज़मानत सिर्फ एक माफ़ीनामे की दूरी पर है, सिर्फ एक माफ़ीनामे की। जैसे कि आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जाओ, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ड्राई क्लीन हो जाओ और जाओ। इसी तरह से अपनी बच्चों के खातिर ही माफ़ी मांग लो। सनम जावेद ने क्या जवाब दिया, आप मेरे बच्चों की परवरिश के लिए तैयार हो जाएं, मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगी। जबकि देखा जाए इन्होंने कुछ किया भी नहीं था, इन्होंने कुछ किया भी नहीं था। अब जब इनसे प्रूफ मांगा जाता है कि 9 मई का कोई सबूत ले आओ, कोई CCTV फुटेज ले आओ, सर्टिकल तो है ही, हाँ बयानबाजी में है कि हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, अगर हैं तो लेकर आओ ना अदालत, लाओ, चैलेंज करो, फिट करो अंदर सबको। 102 लिस्टें गई हैं, 102 नामे गए किसके, फौजी अदालतों में। अब वो 102 कौन है ये तो हमें खैर नहीं पता, लेकिन जो कसूर, एक तो कसूरवार तो है। अगर कोई ये बोलते हैं ना कि इसमें कोई कसूरवार नहीं था तो वो गलत बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो 100% कसूरवार हैं और वाकई प्लांटेड था, दिख रहा था प्लांटेड किस। लेकिन जो कसूरवार नहीं है ना, उन्हें सिर्फ मोहरे के तौर पर रखा हुआ है कि ये है तो हमारे पास मोहरा है, ये नहीं है तो हमारे पास मोहरा नहीं है। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब किया है कि हमने इस 16 माह में कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की, किसी के ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ काम नहीं किया। ये कौन था, शहबाज शरीफ। ये वीडियो ज़रा चल रही है, ये ज़रा देख लें, ये पूरा पैकेज है कि किस तरह और क्या क्या किया गया। इसमें आवाज़ तो नहीं है क्योंकि हमने इसे म्यूट रखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक है। खैर, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये किस तरह से इंतकाम लिया गया। अली मोहम्मद खान वो निकले फिर अंदर, वो जेल से बाहर हो फिर अंदर, वो फिर जेल से निकले फिर अंदर, किस तरह से उसका इंतकाम लिया गया। इसी तरह से उमर सरफराज की माँ और इसके अलावा जो जितनी भी ख़वातीन थी उनके साथ क्या क्या किया गया। इवन कि आ जाए इमरान खान साहब के ऊपर कि उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया। ज़मान पार पे ऑपरेशन कर लिया, उनकी टांग पे गोलियां पड़वा ली और उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करने नहीं दिए गए। ये तोशा खाना उनके गले में यूँ ही मारा गया, इनके मुँह से खुद निकलता है कि तोशा खाना तो छोटा केस है। ये अब खुद मुँह से बोल रहे हैं कि तोशा खाना तो बहुत छोटा केस है। अरे तो छोटा केस है तो उसमें सज़ा कैसे हो गई। सेशन जज का तो ये काम ही नहीं था कि जब तक इस्लामाबाद में ट्रायल चल रहा है तो उसने किस तरह फ़ैसला दे दिया। ये बंद गली में फंस गए। दिलावर ये जो यहाँ से फ़ैसला दे के भागा है, क्या वो वहाँ पर आज़ाद है? उसकी वहाँ बैंड बजी हुई और वहाँ पर ओवरसीज़ ने उसको घेर लिया है। इवन के जिस यूनिवर्सिटी में उसको जाना था, अटेंड करना था, उस यूनिवर्सिटी ने उसको यूँ किया और बोला सर आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये जो अभी हमारा मीडिया दिखा नहीं रहा। मीडिया के हवाले से भी खान साहब क्या कहते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। हमारा मीडिया दिखा नहीं रहा। वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के ना महज एक दिन में लाखों उनकी रेटिंग नीचे आई है। उनकी रेटिंग कोई 4.3 ऐसे कुछ थी गूगल पर और वो 3 पॉइंट पे चली गई थी। इस तरह से यूँ गिरी। अब क्या ये 100 बंदा था, ये 1000 था, लाखों में बंदा था। लाखों में इस तरह से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि हम कहते हैं कि खान साहब एक ब्रांड है और वो ब्रांड है उसकी कदर करो। वो है तो है, नहीं है तो फिर यही है कि मेरा बच्चा तो तेरा बच्चा। खान साहब मीडिया के बारे में क्या कहते थे जो कि सच साबित हुआ है, वो आप खुद सुन लीजिए। कौम उन सारे सहाफ़ियों की तरफ देख रही है, मीडिया हाउसेस की तरफ देख रही है जिन्होंने हमारे दौर में तो पूरी जिहाद की थी आज़ादी सहाफ़त। इतनी सी बात होती थी, गालियां भी हमें पड़ रही होती थी और हमें कह रहे थे कि हम मीडिया के ऊपर कोई बड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो ज़रा मुआवजा करें। कौम तो कर ही रही है। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन कौम ये याद रखेगी कौन से लोग खड़े हुए थे। वो इमरान रियाज को याद रखेगी ये सारी कौम कि वो कम से कम अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा। इस मुल्क के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं, जो एक जहाद करते हैं हक और सच के लिए, जिस तरह अरशद शरीफ थे, कौम इनको हमेशा याद रखेगी। अरशद शरीफ शहीद को, वो जो 4 जर्नलिस्ट मुल्क से बाहर चले गए लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने किसी प्रेशर में आके राय हक से नहीं उतरे।
वो जिनको यहाँ मारे पड़वाई गई, जलील किया गया। जी, तो आपने सुना इमरान खान साहब का पैगाम कि वो मीडिया के बारे में क्या कहते रहे हैं। क्यों, जो कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया वो परफेक्टली मैच हुआ नहीं हुआ, उसने जो कहा वो हुआ है। आखिर में जाते जाते आपको इमरान खान साहब का एक पैगाम दे दूं जो उन्होंने जेल से भेजा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी कौम ने जश्न आज़ादी ज़ोर शोर से मनानी है, यानी कि भरपूर तरीके से मनाइएगा, कोई कसर ना छोड़िएगा। 2 तरह से हमें आज़ादी मिली है, एक तो इन भिखारियों से आज़ादी मिल गई, दूसरा पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। तो ये 2 आज़ादी है, भरपूर मनाइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।